मॉर्निंग बच्चों, पिछली ही क्लास में हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, उनके अर्थ और उदाहरण के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब आज के इस क्लास में हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे कि अव्यय क्या होते हैं, कौन कौन से उदाहरण में कहाँ का उनका प्रयोग किया जाता है, वो सभी हम इस क्लास में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अव्यय अव्यय का होता है कि जो खर्च नहीं, यानी कि जिनको खर्च नहीं किया जा सकता है वो अव्यय होते हैं। न व्ययति इति अव्ययम, यानी कि जो खर्च नहीं होते हैं वो अव्यय होते हैं। स्वर निपातम अव्ययम, यानी कि स्वर या निपात के साथ जिनका अव्यय होता है वो अव्यय कहलाते हैं। तो आज हम इस क्लास में अव्यय के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं शब्द? दो प्रकार के। पहला होता है विकारी। पहला शब्द क्या होता है? विकारी। और दूसरा क्या होता है? अविकारी। दूसरा क्या होता है? अविकारी। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। पहला कौन सा होगा? विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। सबसे अव्यय को पढ़ने से पहले हम विकारी और अविकारी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ही हम अव्यय को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विकारी। विकारी क्या होते हैं? विकारी क्या होते हैं? विकारी शब्द जो शब्द लिंग पुरुष लिंग पुरुष वचन आदि शब्दों, जो शब्द लिंग पुरुष वचन आदि शब्दों में परिवर्तित अर्थात परिवर्तन, ऐसे शब्द जो लिंग पुरुष वचन आदि शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, या उनमें कुछ भी परिवर्तन होता है तो वे क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। ऐसे शब्द जो संज्ञा, ऐसे शब्द जो शब्द विभक्ति प्रत्यय शब्द से मिलकर परिवर्तित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। ऐसे शब्द जो प्रत्यय उपसर्ग लिंग पुरुष वचन आदि शब्दों में परिवर्तन हो जाता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द प्रत्यय उपसर्ग तथा लिंग वचन पुरुष
के साथ मिलकर परिवर्तित नहीं होते हैं। वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? अविकारी। जैसा कि हमने शब्दों के बारे में पढ़ा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। ऐसे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन, प्रत्यय, उपसर्ग आदि के साथ में मिलकर या इनसे संगठित होकर परिवर्तित हो जाते हैं अर्थात बदल जाते हैं, वो कहलाते हैं विकारी शब्द। यानी कि उनमें धातु के आधार पर, प्रत्यय से, उपसर्ग के, लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, वो तो क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। और ऐसे शब्द जो संज्ञा, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, सदा एक से ही रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। और इन अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहा जाता है। अव्यय कहा जाता है। एक बार आप इसको बता लें, समझ लें, फिर आगे चलते हैं अपन। ताली रखा तो अविकारी और विकारी शब्दों के बारे में हमने जान लिया है। अब हम अव्यय के बारे में पढ़ते हैं। बताया गया है स्वर निपातम अव्यय। स्वर निपातम अव्यय अर्थात स्वर या निपात को हम अव्यय कहते हैं, जो कि शब्दों के पहले, मध्य में या अंत में लगते हैं। स्वर निपातम अव्यय अर्थात जो स्वर या निपात के रूप में इनका प्रयोग होता है, जो शब्दों के बीच में या मध्य में या अंत में लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। दूसरा बताया गया है अव्यय के बारे में, न व्ययति अव्यय। न व्ययति इति अव्यय। न व्ययति इति अव्यय अर्थात जो किसी भी स्थिति में खर्च नहीं होते
हैं या परिवर्तित नहीं होते हैं वे अव्यय कहलाते हैं। यह कहती है कि अव्ययता जो खर्च नहीं होते या किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते, किसी भी के बदलते नहीं है, वो क्या कहलाएंगे? अव्यय। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु समानः भवति इति। सदृशेषु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु समानः भवति यन्न व्ययति इति अव्ययम्। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु समानः भवति यन्न व्ययति इति अव्ययम्। अर्थात कि समान तीनों लिंगों में और सभी विभक्तियों में समान होते हैं, वचनों में और सभी में समान होते हैं और न खर्च होते हैं, न व्ययति की अव्यय जो चेंज नहीं होते, खर्च भी नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? अव्यय। अब हम अव्यय की जो मुख्य परिभाषा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये तो अव्यय का सामान्य परिचय था कि अव्यय को किस किस प्रकार से इसको बताया गया है, किस किस काम में ये आते हैं, कैसे इनका प्रयोग होता है। और अव्यय की परिभाषा। ऐसे शब्द जो तीनों लिंगों में वचनों में पुरुष में कारक विभक्तियों में समान रहते हैं तथा प्रत्यय उपसर्ग के
साथ लगते हैं, लेकिन परिवर्तित नहीं होते हैं। वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो तीनों युगों में, पुरुषों में, वचनों में, कारक विभक्तियों में ही समान रहते हैं, अर्थात उनमें कोई प्रकार परिवर्तन नहीं होता है, वो बदलते नहीं है। प्रत्यय उपसर्ग के साथ में भी मिलकर वो बदलते नहीं है, तो वे सब क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। अब आते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के भेद अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वह है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। कौन सा अव्यय? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय कौन से होते हैं? ऐसे अव्यय जो का स्थान, रीति तथा परिमाण का बोध कराते हैं। परिमाण का बोध कराते हैं। वे क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। दूसरा अव्यय का जो भेद है वह है समुच्चय बोधक। दूसरा जो अव्यय का भेद है कौन सा है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय जो 2 वाक्यों के मध्य में लगकर 2 वाक्यों के मध्य में लगकर उनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं, वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तीसरा जो हमारा अव्यय का भेद है
संबंध बोधक, संबंध बोधक अवयव। कौन सा अवयव? संबंध बोधक अवयव। ऐसे अवयव जो एक दूसरे के आपसी संबंध को स्पष्ट करते हैं, वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। संबंध बोधक अवयव। संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। चौथा जो अवयव का भेद है वह है विस्मयादि बोधक। कौन सा है? विस्मयादि बोधक। ऐसे अवयव जो किसी विशेष आश्चर्य के वाक्य को बताते हैं, या इन अवयवों के द्वारा कोई विस्मय सूचक बात स्पष्ट होती है, वे विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने अवयव के चार भेदों के बारे में, उनकी परिभाषा के बारे में पढ़ा। पहला जो हमारा भेद था, सबसे पहले हमारा जो भेद था वह था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय को, यानी कि ऐसे अव्यय जो किसी स्थान, व्यक्ति, काल, परिमाण आदि की विशेषता या उसके अर्थ बताते हैं, वो क्रिया विशेषण हो गए। दूसरा जो हमारा भेद था समुच्चय बोधक अवयव, ये ऐसे अवयव जो दो वाक्यों के मध्य में लगकर उस वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर देते हैं, वो समुच्चय बोधक अवयव हो गए। तीसरा जो हमारा अव्यय का भेद था वह था संबंध बोधक अव्यय। इस अव्यय में दो वाक्यों के बीच में संबंध या दो व्यक्ति, वस्तु आदि के बीच में संबंध सूचक शब्द जो बताए जाते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और चौथा जो हमारा भेद था विस्मयादि बोधक अव्यय। ऐसे अव्यय होते हैं कि जिसमें आश्चर्य, घृणा, हास या दुख की बात प्रकट होती है, वो क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार से हमने अव्यय के भेदों के बारे में जानकारी ली, इनकी परिभाषा दी। अब हम अव्यय के उदाहरण के बारे में बताते हैं कि अव्यय के क्या उदाहरण है, उनका रिजल्ट क्या होता है। उन सभी अव्ययों का हम पहले हिंदी अर्थ लीजिए, उसके बाद हम उन सभी अव्ययों के
उदाहरण लिखेंगे ताकि जब भी आपको अव्यय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको समझकर आप आराम से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अव्यय और अर्थ, अव्यय और अर्थ। एक तरफ हम अव्यय लिखेंगे, एक तरफ उसका अर्थ लिखेंगे। पहला जो हमारा अव्यय है वह है अपि। कौन सा है? अपि। अपि का अर्थ होता है भी। अपि का होता है भी। दूसरा जो अव्यय है हमारा वह है इति। कौन सा है? इति। इति का अर्थ होता है क्योंकि और स्वराम। क्योंकि और स्वराम अर्थात स्वर के अंत में लगाया जाता है। एक अर्थ होता है क्योंकि और दूसरा इसका प्रयोग स्वर के अंत में किया जाता है। तीसरा जो हमारा अव्यय है वह है चेरु। चेरु का अर्थ होता है ही। इसका अर्थ होता है ही या अर्थ स्पष्ट के लिए, अर्थ स्पष्ट के लिए। चौथा जो हमारा अव्यय है वह है उच्चई। कौन सा है? उच्चई। उच्चई का अर्थ होता है ऊपर या जोर से। ऊपर या जोर से। उसके बाद हमारा पांचवा जो अव्यय है वह है नूनम। कौन सा है? नूनम। नूनम का होता है निश्चय। निश्चय है ही। अगला जो हमारा अव्यय है पूरा। पूरा का होता है पहले या प्राचीन समय। पहले या प्राचीन समय में। पहले या प्राचीन समय में। अगला जो अव्यय है हमारा वह है मां। मां। मां का अर्थ है निषेध। निषेधार्थ। निषेधार्थ या मना करना, मत आदि। अगला जो हमारा 8 नंबर का जो हमारा अव्यय है वह है संख्या है या अव्यय का नाम और इधर सहसा। क्या है? सहसा। सहसा का होता है अचानक। सहसा का क्या होता है? अचानक।
अगला जो है वही, वही, वही का होता है बाहर, वही का क्या होता है बाहर। अगला जो हमारा पे है वह है शनि, शनि, शनि है शनि, शनि शनि का होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे, शनि शनि का क्या होता है धीरे धीरे। अगला उदाहरण हमारा आगे है कदा, कदा का होता है कब, कदा का क्या हो गया कब। अगला जो हमारा आगे है वह है उतः, क्या है उतः, उतः का मतलब होता है कहां से, कहां से। अगला जो हमारा पे है वह है इतस्ततः, इतस्ततः, इतस्ततः का होता है इधर उधर, इतस्ततः का होता है इधर उधर। एक बार उतारने बाकी के उधर हम लिखेंगे। एक बार वापस अपन रिपीट कर लेते हैं उसके बाद में। अपी, अपी का होता है भी, अपी का क्या होता है भी। इति, इति का होता है क्योंकि, इति का होता है क्योंकि। और जब कोई वाक्य समाप्त हो रहा है स्वर स्वरांश से तो उसमें भी इति का प्रयोग होता है। एक का होता है ही, एक का होता है ही। उच्चे, उच्चे मतलब जोर से या ऊपर की ओर। नूनम निश्चय ही, निश्चित रूप से। पुरा, पुरा को हम पहले या प्राचीन समय में। अगला है मां, मां का अर्थ होता है निषेधार्थ के लिए, यानी कि किसी चीज को हम मना कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं तो उसके लिए हम मां अव्यय का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, यानी कि कोई कार्य अचानक हो जाता है या अचानक किसी को काम हो जाता है तो सहसा तो अचानक। वही, वही का होता है बाहर, वही का क्या होता है बाहर। शनि, शनि, शनि शनि का होता है धीरे धीरे। कदा, कदा का कब, कुतः कहां से, इतस्ततः इधर उधर। तो इस प्रकार से आज हमारा ये व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का टॉपिक अव्यय है वो हुआ है। इसका शेष भाग यानी कि बाकी जो बचे हुए अव्यय हैं उनके बारे में हम अगली जो क्लास होगी उसमें हम आपको बताएंगे। और अगली क्लास में इन अव्ययों से संबंधित जो भी उदाहरण होंगे उन उदाहरणों का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे और उदाहरणों का अर्थ सहित अध्ययन करेंगे और वाक्य में प्रयोग भी करके बताएंगे कौन से वाक्य में किस प्रकार से अव्यय का प्रयोग हुआ है। और जो भी अव्यय के भेद बताए गए थे, 4 प्रकार के बताए गए थे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विशेषण बोधक, इन सभी अव्ययों की जानकारी और इससे संबंधित इन अव्ययों से संबंधित जो प्रमुख अव्यय होंगे उनके बारे में भी हम अगली क्लास में आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।